हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे बनाम बनभूलपुरा मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में बहुचर्चित बनभूलपुरा बनाम रेलवे प्रकरण मामले में बीते दिन 12 जुलाई को लगभग एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई पर पूरे हल्द्वानी के लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 4 में इस मसले पर सुनवाई हुई। इस केस को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयान ने सुना और सभी याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख तय कर दी। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने राज्य सरकार और पूर्वोत्तर रेलवे के एक अधिकारी को इस मामले में अगली तारीख यानी 24 जुलाई को पूरे प्लान के साथ तलब किया है। आपको बता दें कि इस मामले में कुल 11 जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए दाखिल की गई हैं। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अब्दुल मतीन सिद्दीकी की याचिका में उनके वकील कॉलिन गोंसाल्विस मौजूद थे। उनकी तरफ से पहले ही फाइनल जवाब दाखिल किया जा चुका है, इसलिए उन्होंने कहा कि हम फाइनल बहस को तैयार है, कोई भी डेट दे दी जाए। वहीं शराफत खान की याचिका में सलमान खुर्शीद की टीम के सीनियर वकील सिद्धार्थ लूथरा ने शिकायत के लहजे में बहस करते हुए कोर्ट को अवगत कराया कि अभी यही साफ नहीं हो सका है कि कहाँ नजूल है और कहाँ रेलवे की भूमि है। रेलवे के पास अभी तक कोई साइट प्लान तक नहीं है। ये मामला जिला अदालत में पेंडिंग था, लेकिन हाई कोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई और उस पर आदेश भी हो गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। रेलवे और सरकार के वकील बरसात के कारण नदी में पानी आने से रेल संचालन में बाधा आने के अलावा कोई दूसरी तथ्यपूर्ण बात नहीं कह सके। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पिछला आदेश पढ़कर रेलवे और सरकार से सवाल भी किया कि आपसे प्लान मांगा गया था वो कहाँ है, लेकिन इस पर रेलवे और सरकार की तरफ से कोई मजबूत जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कुछ गिने चुने लोगों को ही मुआवजे की पेशकश की बात कही। कोर्ट ने एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा की बहस सुनने के बाद राज्य और रेलवे की तरफ से एक अधिकारी को पूरे जवाब के साथ कोर्ट में 24 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले 24 जनवरी को इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन एक संवैधानिक मामला आने की वजह से इस मामले की सुनवाई 24 जनवरी को नहीं हो पाई। उससे पहले 2023 में 7 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई हुई थी। उसके बाद बीते दिन 12 जुलाई को सुनवाई हुई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी के रेल विभाग की दावा की गई 29 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के हाई कोर्ट के आदेश पर पहले ही रोक लगा रखी है। दरअसल अदालत ने 5 जनवरी 2023 को एक अंतरिम आदेश में 29 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने के हाई कोर्ट के निर्देशों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी और इसे मानवीय मुद्दा करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि 50,000 लोगों को रातों रात नहीं हटाया जा सकता है। दूसरी तरफ रेलवे के मुताबिक उनकी जमीन पर 4,365 परिवारों ने अतिक्रमण कर रखा है। वहीं यहाँ रहने वाले परिवार दावा कर रहे हैं कि वे जमीन के असली मालिक हैं और बनभूलपुरा में 29 एकड़ भूमि में फैले क्षेत्र में अनेक धार्मिक स्थलों, स्कूल, व्यापारिक प्रतिष्ठान और आवास हैं, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके पास इन सब के वैध दस्तावेज मौजूद है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस मामले की सुनवाई के लिए 24 जुलाई की डेट दे दी है। अब देखना होगा कि 24 जुलाई को कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। तब तक बनभूलपुरा में रहने वाले हर शख्स की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी रहेंगी। तब तक आप भी बने रहे हमारे चैनल जिंदगी टीवी के साथ, क्योंकि इस मामले में जो भी अपडेट आएगी हम आपके पास सबसे पहले पहुंचाएंगे।